पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, बुर्ज अकरब लगन में अतारत को हम देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात मुरतब करता है, यानी मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस इन स्कॉर्पियो असेंडेंट या लगन। मरकरी के पास दो घर हैं, एक 11वां घर और एक 8वां घर। नंबर 8 जहाँ पे लिखा है इसका मतलब है स्कॉर्पियो के जायचे का जो पहला घर है, लगन है, वो है अकरब। अकरब का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। मरीख की और अतारद, ये दोनों आपस में एंटी प्लैनेट्स हैं, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो इस जायचे के अंदर अतारद जो है वो एक नेगेटिव प्लैनेट होगा कि जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, वहाँ पर नेगेटिव असरात को मुरतब करेगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। कुछ जगहों के ऊपर वो अच्छे असरात भी देगा। कौन कौन से ऐसी जगह होंगी, सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में। पहले घर में मरकरी का आ जाना, यहाँ पर मरकरी दिशाबली भी होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है। लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसको मिल रही? एक एंटी प्लैनेट को, कि ऐसे साहिब जायचा के मिजाज में कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को तसव्वुर करता है कि मेरे जैसा अक्लमंद इंसान कोई नहीं है। सबसे बड़ी ये नेगेटिविटी उसके अंदर पैदा हो जाती है और फिर छोटी छोटी चीज़ को लेकर सवाल जवाब करना, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में चले जाना और नेगेटिविटी कि हर चीज़ का जो जवाब है वो तलाश करना, चाहे उसके लिए उसको किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। यहाँ से इसकी जब नज़र पड़ेगी, 7वीं मरकरी की एक नज़र होती है जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने 7वें घर में ये अपनी नज़र डालता है। यहाँ पर बैठकर मैरिटल लाइफ और 7वें घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें भी प्रॉब्लम को पैदा करने की कोशिश करेगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, अब यहाँ पर मरकरी इंसान के बोलने में, गुफ्तगू में थोड़ा सा उसको तलखी पैदा करेगा, क्योंकि एंटी प्लैनेट है। ख़ानदान के साथ बड़ी बड़ी बातें करना, छोटी छोटी बातों पे तनकीद करना। लेकिन एक काम यहाँ पर ये अच्छा ज़रूर करेगा कि इंसान को कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 11वें घर का मालिक दूसरे का मालिक 11वें में चला जाए और वो नीच का ना हो, हबूद का ना हो। यहाँ पर डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी यानी उसकी जो ताकत है वो आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है। इस बिना के ऊपर यहाँ पर कभी भी इंसान को पैसे की कमी जो है वो नहीं आएगी। और यहाँ से जब डालेगा अतारद 8वें घर के ऊपर नज़र, तो इंसान अपने पैसे के बलबूते के ऊपर अपनी जो मुश्किलात हैं आएंगी ज़रूर, लेकिन उसको काफ़ी हद तक कवर करने में कामयाब हो जाएगा। मरकरी आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में। यहाँ पर आकर बैठना मरकरी का छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी को पैदा करता है। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी को भी उसके कंधों पे डाल देता है। और हर काम के अंदर, यानी इंसान ने अगर मुनाफा बनाना है, जहाँ से वो आया है, ख्वाहिशात पूरी करनी है, रुकावटें दूर करनी है, 8वें घर का भी मालिक है, तो उसके लिए उसको बड़ी हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जब अतारत की दशा अंतरदशा चलेगी उसके अंदर उसकी हार्डशिप ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र 9वें घर में, वालिद से प्रॉब्लम, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, आला तालीम में प्रॉब्लम, इंसान की काबिलियत के अंदर भी उसको थोड़ा सा मशकूक कर देता है कि नेगेटिव थॉट्स, वहम का शिकार भी कर सकता है।
अतारद आकर बैठ जाए जायचे के चौथे घर में, यहाँ पर बैठा हुआ अतारद वालदा के लिए बुरा हो गया, घर के सुख के लिए बुरा हो गया, घर बनाने के लिए ख़राबियों को पैदा करेगा। यहाँ से जब डालेगा सातवीं नज़र 10वें घर पे तो करियर रिलेटेड मामलात के अंदर भी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा अपनी दशा अंतर दशा के अंदर। डिग्री वाइज यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी ज़रूर आपने देखनी है। मरकरी आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी मोल तरकोन में, जायचे के मोल तरकोन में, और यहाँ पर मरकरी को हबूत मिलता है यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है। यहाँ पर सबसे बुरे वर्स्ट असरात देगा। औलाद से प्रॉब्लम, मोहब्बत में प्रॉब्लम, इनाम मिलने में प्रॉब्लम, अनसर्टेन गेन की बजाय अनसर्टेन लॉस की तरफ लेकर जा सकता है। और यहाँ से जब सातवीं नज़र डालेगा 11वें घर पे अपने ही घर को देखेगा, ख़राब जगह से देख रहा है, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम को पैदा करेगा, मुनाफे में प्रॉब्लम, ख्वाहिशात में डिले पैदा करेगा और कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी भी दे देगा। मरकरी आकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में, यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिलता है अगर लगन का मालिक मरीख जायचे में कहीं पर भी अच्छी पोजीशन पर बैठा हो तो यहाँ पर बैठा हुआ मरीख अतारद जो है वो छठे घर से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर करता है, ख़राबियों को कम करता है। नहस घर है, नहस घर में मौजूद जो नहस चीज़ें हैं, जो खसूसियात हैं, उनमें बेहतरी को पैदा करता है। लेकिन अगर मरीख जायचे में कहीं पर भी अच्छा नहीं है तो फिर ये अतारद विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं होगा, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा, बीमार करेगा, कर्ज का शिकार कर सकता है, कंपटीशन के अंदर हमेशा पैदा रखेगा। यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र 12वें घर पे तो फजूल का खर्चा भी एक्टिव कर सकता है अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। मरकरी आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी शादी में प्रॉब्लम्स देता है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स देता है, शराकतदारी में प्रॉब्लम्स देगा, रोज़मर्रा की आमदन में प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ से इसने डाली सातवीं नज़र असेंडेंट के ऊपर तो इंसान की शख्सियत, पर्सनालिटी को भी ख़राब करेगा और हेल्थ भी ख़राब कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है अपने ही घर में ओन साइन का, यहाँ पर अगर लगन का मालिक मरीख जायचे में कहीं पर भी अच्छी पोजीशन पर मौजूद है तो यहाँ पर अतारत को मिलता है विपरीत राजयोग कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आने देता, ऑब्स्टिकल्स को कम करता है, नाउमीदी ख़त्म करता है, परेशानी ख़त्म करता है, आसानियों को पैदा करता है। लेकिन अगर लगन का मालिक मरीख ख़राब हो जाए यानी जायचे में यहाँ पर आकर बैठ जाए नीच का तो फिर ये विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाता है, ये विपरीत राजयोग उसको नहीं मिलता तो मुश्किलात भी पैदा होंगी, खराबियां भी पैदा होंगी, हादसात भी होंगे। यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र दूसरे घर में, फाइनेंशियल इश्यूज, ख़ानदान से प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम को पैदा करेगा और जहाँ से आया है ख्वाहिशात भी पूरी नहीं करेगा, मुनाफे की बजाय नुकसान पैदा करेगा। अतारद आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, यहाँ पर अतारद का आ जाना वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, वालिद के साथ ताल्लुकात में ख़राबी और उसके बाद आला तालीम के हसूल में प्रॉब्लम, मज़हब से दूरी को पैदा करेगा क्योंकि एंटी प्लानट है। यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र तीसरे घर में तो मेहनत, हार्डशिप को भी एक्टिव कर सकता है अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। अतारद आकर बैठ जाए जायचे के 10वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ अतारद करियर, रोज़गार के मामलात में ख़राबी को पैदा करेगा, इंसान को गैर मुस्तकिल मिजाज बना देगा कि कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। और यहाँ से जब डाली सातवीं नज़र चौथे घर में तो 4th हाउस, वालदा से प्रॉब्लम, घर के सुख में भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं कि अपनी दशा अंतरदशा के अंदर इंसान के लिए घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। 11वें घर में अगर अतारद आकर बैठ जाए, ये अतारद का अपना घर है, ओन साइन है, यहाँ पर अतारद को शर्फ मिलता है यानी एग्जॉल्टेशन का हो जाता है। यहाँ पर अतारद खराबी पैदा नहीं करेगा, अपने घर के अंदर फ़ायदा देगा, मुनाफा देगा, ख्वाहिशात पूरा करेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा देगा, दोस्त अच्छे होंगे, सोशल सर्कल अच्छा होगा। यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र 5वें घर में, मोहब्बत में आसानी को पैदा करेगा और दीगर मामला जिनका ताल्लुक़ 5th हाउस से है उनको भी बेहतर करेगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के अतारद अगर 12वें घर में आकर बैठ जाता है, यहाँ पर अगर लगन का मालिक मरीख अच्छा हो तो यहाँ पर अतारद को विपरीत राजयोग मिलेगा कि 12वें घर में फजूल के अखराजात हैं उनको कम करेगा, इमिग्रेशन में आसानी देगा। लेकिन अगर मरीख जायचे में कहीं भी ख़राब हो जाता है तो ये विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाएगा, फजूल का ख़र्चा भी बढ़ जाएगा, हासदीन भी बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा, ज़हनी दबाव, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स। और यहाँ से डाली 7वीं नज़र छठे घर में तो छठे घर से रिलेटेड चीज़ों को भी हाईलाइट करेगा। इस पूरे जायचे के अंदर मरकरी का जो जेमस्टोन है एमरल्ड, वो रिकमेंड नहीं किया जाता, नहीं पहना जाता, क्योंकि अकरब लगन वालों के लिए अतारद जो है वो एक एंटी प्लैनेट है, ख़राबियों को पैदा करेगा। अगर इस पूरे जायचे में कहीं पर भी अतारद गरूब हो जाए यानी अस्त हो जाए, कम्बस्ट हो जाए, तो फिर मरकरी का जो स्टोन है एमरल्ड वो रिकमेंड किया जा सकता है। अदरवाइज़ इस पूरे जायचे में मरकरी का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।